हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्टूडियो। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेके आ गए हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का पार्ट 1 होगा, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के सारे शॉर्ट नोट्स। ओके स्टूडेंट, सो आज तो हम हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट सीरीज पार्ट 2 में हम पॉलिटिकल साइंस के शॉर्ट नोट देखेंगे। देन आफ्टर क्वेश्चन एंड आंसर्स, फ्लो चार्ट, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें हम इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में कवर करने वाले। तो ये जो मैंने इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जोग्राफी, साइंस 1, साइंस 2, सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। ओके, सो अभी बोर्ड एग्ज़ाम में स्टूडेंट ये जो शॉर्ट नोट्स है ये मिनिमम आता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये देखो, ये ब्रैकेट से बाहर आ गया। यस, तो 2 मार्क्स के लिए आता है। आप लोगों को बोर्ड क्या पूछेगा? बोर्ड आपको 3 क्वेश्चंस देंगे शॉर्ट नोट के लिए एंड दे विल आस्क यू टू अटेम्प्ट एनी 2, ठीक है। ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स, सो दैट मीन्स 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 2 मार्क के लिए स्टूडेंट आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखना कंपलसरी है, क्योंकि स्टूडेंट 1 पॉइंट के लिए बोर्ड आपको हाफ मार्क देते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपने 4 पॉइंट लिखा देन यू विल गेट 2 मार्क्स इजीली। ओके, सो ये ध्यान रखो, शॉर्ट नोट में हमेशा यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स टू गेट योर 2 मार्क्स। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे शॉर्ट नोट्स है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, 2022, 23, 24, बहुत बार 25 में इवन। सो देखते चलो, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट शॉर्ट नोट इज मराठी थिएटर। नाउ मराठी थिएटर मीन्स व्हाट? अभी थिएटर एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो हमारा आर्ट होता है वो हम परफॉर्म करते हैं, एक तो सोलो या फिर कलेक्टिवली। सो आप ऐसे लिख सकते हो, थिएटर इज़ अ प्लेस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, सोलो और कलेक्टिव। मैं आपको ये सारे शॉर्ट नोट्स के आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी इन आफ्टर हम इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के बाद। देन द 19th सेंचुरी। अभी ये देखो, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि मराठी थिएटर स्टार्ट कब हुआ था? 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। देन मराठी थिएटर के फादर कौन माने जाते हैं? विष्णुदास भावे। मराठी थिएटर में क्या होता है? कौन से 2 टाइप है? संगीत है, नाटक है, तमाशा। ये क्या है? मराठी थिएटर के स्टूडेंट टाइप्स है। देन आफ्टर थोड़े बहुत आप मराठी थिएटर के पॉपुलर प्ले लिख दो, उस थोड़े वो मेंशन कर दो। तो ऐसे आप 4-5 पॉइंट्स लिख दोगे, सो यू विल इजीली गेट 2 मार्क्स। येस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीड ऑफ एंटरटेनमेंट। नाउ एंटरटेनमेंट क्यों ज़रूरी है? फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। तो एंटरटेनमेंट ये ऐसी क्वालिटी है जो बहुत कंपलसरी होती है फॉर अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। एंटरटेनमेंट क्या करता है? हमारे डेली रूटीन को ब्रेक करके हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है। वी विल फील मोर एनर्जेटिक एंड फ्रेश, यू नो। देन आफ्टर एंटरटेनमेंट में क्या हम कर सकते हैं? हमारी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है? सो ड्यू टू सम हॉबीज़, गेम्स, हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता है। इट इज़ वेरी इजी। ये आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिल जाएगा। इतना ध्यान रखो, सिर्फ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में you don't have to write any answer in a paragraph format. अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखोगे you won't get any marks. हमेशा आंसर पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए, स्पेशली इन थेरोटिकल सब्जेक्ट। ओके, सो our third question is एग्रो टूरिज़म। नाउ एग्रो टूरिज़म में क्या आप बता सकते हो? एग्रो टूरिज़म में ये जो पीपल्स है, ये क्या, इनको थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर ट्रेडिशन का नॉलेज होता है। तो एग्रो टूरिज़म मीन्स व्हाट? जो ऐसे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है फूड प्रोड्यूस करने में, एग्रीकल्चर करने में, फार्मिंग करने में, तो फिर वो लोग क्या करते हैं? एग्रो टूरिज़म में पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये जो पीपल्स है जो एग्रो टूरिज़म में पार्टिसिपेट करते हैं, ये कहाँ कहाँ विजिट करते हैं? लाइक इज़राइल एंड सम ऑफ दिस प्लेसेस जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट किया जाता हो और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो। तो अब ये पॉइंट उधर मेंशन करो, मैं आपको मेरे वीडियो में ही सब आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी। सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी। नाउ टर्म सबल्टन मीन्स बॉटम मोस्ट रैंक। सबल्टन का मतलब क्या होता है? बॉटम मोस्ट रैंक। नाउ सबल्टन हिस्ट्री ये कहाँ से इन्वेंट हुई? ये माजिस हिस्टोरियोग्राफी से इन्वेंट हो गई है।
सबल्टन हिस्ट्री, ये हमारे हिस्ट्री की एक एकेडमिक स्कूल मानी जाती है। देन आफ्टर सबल्टन हिस्ट्री में किसके थॉट्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एंड महात्मा ज्योतिराव फुले। ये 4 पॉइंट लिख लो, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। ऑब्वियसली नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में कौन फादर माने जाते हैं? विष्णु शास्त्री चिपलूनकर माने जाते हैं, तो ये भी आप उधर लिख सकते हो। देन ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ये क्या होता है? यूरोपियंस लोग संस्कृत और उनकी यूरोपियन लैंग्वेज की सिमिलैरिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी नोटेबल स्कॉलर्स के नाम दिए हुए 3-4, तो वो भी आप लिखो। आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपर पैराग्राफ है, वहाँ से भी अगर आप 4-4 पॉइंट्स उठा लोगे और बाय हार्ट करके लिख दोगे ना स्टूडेंट, यू विल गेट फुल मार्क्स। देन फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ऑब्वियसली सिमोन डी बियोर ने फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इन्वेंट की थी। उनका ये पर्सपेक्टिव था कि सिर्फ हमें वुमेंस के राइट के बारे में नहीं देखना चाहिए, और बट ऑल्सो मेल डोमिनेट पर्सपेक्टिव के बारे में भी बात करनी चाहिए। ओके, यस। फिर क्वेश्चन आता है एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, डायलेक्टिस। अगेन डायलेक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। डायलेक्टिस में आपको यही बताना है कि डायलेक्टिस इज़ बेस्ड ऑन ऑपोजिट, तो ऑपोजिट मीन्स ट्रू, फॉल्स, गुड, बैड। फिर 3 थेरीज है, 3 थेरीज है, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। द फर्स्ट थेरी इज थेसिस, देन एंटीथेसिस, एंड थेसिस एंड एंटीथेसिस टुगेदर कॉल्ड सिंथेसिस, ये आपको वहाँ पे मेंशन करना है। फिर एनएल स्कूल मीन्स ये क्या है? 19th सेंचुरी में फ्रांस में ओपन हुई थी। ये बताती है कि हिस्ट्री सिर्फ किंग्स मीन्स राजा महाराजा, लड़ाई, बैटल, वॉर, इसके ऊपर ही नहीं एग्जिस्ट करती। हिस्ट्री ये क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, मास मीडिया, इसके बेस पर भी स्टडीड की जाती है। ये भी आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। ओके, यस। फिर आता है नीड ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया की नीड क्या है करंट टाइम पे, वो आपको वहाँ पे बताना है। पोवाडाज, स्पोर्ट्स एंड मूवीज़, नाउ का क्या कनेक्शन है ये आपको वहाँ पे बताना है। देखो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ बनी है स्टूडेंट, अगर आपने देखा होगा। देन दंगल, MS धोनी, ये सारे ऐसे मूवीज़ है जो स्पोर्ट्स के बेस पे बनाई गई है, तो आप वही लिख सकते हो। स्पोर्ट्स एंड मूवीज़ मतलब क्या? देखो स्पोर्ट्स एंड मूवीज़ मीन्स सब मूवीज़ ऑन स्पोर्ट्स एंड बायोग्राफीज रिलीज इन वेरियस लैंग्वेज। तो कौन से रिलीज़ हुई है? तो पहले तो दंगल मूवी के बारे में आप लिखो, यू विल गेट फुल मार्क्स। दंगल मूवी किसके बेस पर है? ये एक सिस्टर के बेस पर है, जो फर्स्ट फीमेल होती है वो रेसलर बन जाती है और शी विल विन गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर MS धोनी, यस MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ये भी एक मूवी है, यू नो। उस मूवी में क्या बताया गया है कि जो MS धोनी है ये क्या करता है? ये कैप्टन रहता है फ्रॉम रांची एंड ही लिफ्टेड इंडियन 2nd ICC वर्ल्ड कप, तो ये भी आप लिख लो। फिर हमारा एक क्वेश्चन आता है टॉयज़ एंड फेस्टिवल। यस, टॉयज़ एंड फेस्टिवल, तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, अभी इसमें भी आपको सेम टॉयज़ एंड फेस्टिवल के बारे में बताना है। टॉयज़ एंड फेस्टिवल आर इंटर रिलेटेड। कैसे? फेस्टिवल और टॉयज़ का क्या रिलेशन? तो फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि क्रिसमस में सेंटा क्लॉज गिफ्ट देते स्टूडेंट को, गिफ्ट टॉयज़ टू द चिल्ड्रन। देन आफ्टर दिवाली में हम छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट्स बनाते हैं, तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, सोल्जर्स, एनिमल्स के टॉयज़, ये सब हम लगाते हैं। फिर नाग पंचमी, बैल पोड़ा, ये जो फेस्टिवल्स है इसमें हम स्नेक, बुलक कार्ट वगैरह लाते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो टॉयज़ है एंड दिस इज़ फेस्टिवल। सो टॉयज़ एंड फेस्टिवल आर इंटर रिलेटेड, ये आप वहाँ पे बताओ। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्चीव्स। नाउ आर्चीव्स में हमें क्या बताना है कि आर्चीव्स ऐसी प्लेस होती हैं जहाँ पे हमारे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड या फिर पुराने जो फिल्म्स है ये सारे प्रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में ध्यान रखो, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स और ओल्ड फिल्म्स प्रिजर्व करने की जो जगह है उस जगह को आर्चीव्स बोलते हैं। तो
हमारा जो नेशनल आर्चिव है वो कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। ओके, एवरी स्टेट, हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट है स्टूडेंट, हर एक स्टेट की आर्चिव्स हमारी इंडिपेंडेंट होती है। देन आफ्टर आप एक और मेंशन करो कि जो पुणे में एक आर्चिव है इन 1964 में हुआ करती थी, दैट इज़ यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ये पॉइंट भी वहाँ पे ऐड कर दो, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अप्लाइड हिस्ट्री। यस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अप्लाइड हिस्ट्री मीन्स व्हाट, अप्लाइड हिस्ट्री को एक और नाम दिया जाता है पब्लिक हिस्ट्री। ठीक है, अप्लाइड हिस्ट्री एक ऐसी स्टडी है जिसमें हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के वजह से पीपल्स का बेनिफिट होता है इन द फ्यूचर टाइम, बेनिफिट ऑफ पीपल इन फ्यूचर टाइम्स। ठीक है, फिर अप्लाइड हिस्ट्री क्या करती है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी देती है कॉमन पीपल को टू पार्टिसिपेट हिस्टोरिकल कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनके लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्को पोलो। मार्को पोलो एक इटालियन ट्रैवलर था 13th सेंचुरी का। इसने मोस्टली जो हमारे एशिया पार्ट है पूरा ट्रैवल कर लिया था। ही इंट्रोड्यूस एशिया स्पेशली चाइना टू यूरोप। ओके, और वो चाइना में कितने ईयर्स के लिए रहा, फॉर 17 ईयर ही लिव इन चाइना। ठीक है, ही रोट अबाउट फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना मीन्स स्टूडेंट फ्लावर्स एंड मीन्स प्लांटा एंड एनिमेलिया किंगडम के प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो ही रोट फ्लोरा एंड फाउना, सोशल लाइफ, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, जो ट्रेड सिस्टम चलता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सिस्टम, ये सारा इंट्रोडक्शन किसने दिया, मार्को पोलो ने दिया। तो इसके ऊपर भी आप 4 पॉइंट्स लिखो। आई विल प्रोवाइड यू द PDF इन द नेक्स्ट लेक्चर। और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो ये PDF है स्टूडेंट, ये देखो, ये जो पूरा PDF है, ये PDF भी मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, नाउ अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए। लास्ट इज हेमाडपंथी स्टाइल। यस, हेमाडपंथी स्टाइल। देखो, हेमाडपंथी स्टाइल में आप क्या लिखोगे कि हेमाडपंथी स्टाइल प्राइमरी, ये जो टेम्पल है एक्चुअली ये कब बिल्ड हुआ, 12th एंड 13th सेंचुरी को। महाराष्ट्र में बहुत सारे प्लेसेस में हेमाडपंथी टेम्पल अभी भी है। ठीक है, इसके जो वॉल्स है, इसके जो स्टोन्स है, ये क्या है, एक प्रॉपर टेक्निक से बनाए गए हैं, ये आप लिखो वहाँ पे। देन लास्ट आता है विश्वकोश। विश्वकोश के बारे में आप क्या लिखोगे, विश्वकोश ये एक एनसाइक्लोपीडिया है जहाँ पे मोस्टली मराठी लिटरेचर या मराठी लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो पॉसिबल सब्जेक्ट जितने भी मराठी विश्वकोश में बहुत सारे पॉसिबल सब्जेक्ट जो हमारे वर्ल्ड में अभी एग्जिस्ट करते हैं उसका नॉलेज दिया गया है, किसमें, मराठी विश्वकोश में। ओके, देन लक्ष्मण शास्त्री जोशी, ये जो थे ये एक चीफ एडिटर थे विश्वकोश के, एंड ही पब्लिश 20 कॉलम्स ऑफ विश्वकोश। तो आप ये लिख दो, इजी है, बहुत इजी है, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं एक्चुअली। 4 पॉइंट आपको लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और एक मैं आपको स्टूडेंट बताना चाहती हूँ कि और एक थोड़े से मीन्स अभी तक वो आए नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आप वो करके जाओ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग मीन्स पुराने ज़माने में ड्राइंग किससे की जाती थी, कलर स्केच, ये तो सब नहीं था। ऑब्वियसली जो सॉइल होते थे, मड होते थे जो अनयूज क्लोथ्स होते थे, पत्ते होते थे पेड़ के, इनसे क्या बनाई जाती थी, ड्राइंग बनाई जाती थी। देन आफ्टर रंगोली जो होती थी स्टूडेंट, अभी तो हम रंगोली बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो रंगोली बनाया करते थे ना, वो राइस का जो ये होता था, पाउडर होती थी, उससे बनाई जाती थी। राइस पाउडर से रंगोली बनाई जाती थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे आपको पता होगा वारली पेंटिंग, ये सब पेंटिंग्स है, वारली पेंटिंग और एक कलमकरी पेंटिंग ऐसे नाम है। तो ये जो पेंटिंग होती है ये क्या है, फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग के एग्जाम्पल है। तो इन केस बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो आपको क्या लिखना है कि उस टाइम पे ये जो पेंटिंग्स हुआ करती थी ये किससे बनती थी, सॉइल, मड, लीव्स, क्लोथ, इससे। रंगोली किससे बनाया करती थी, राइस पाउडर से। फिर पेंटिंग के नाम आप एग्जाम्पल में क्या दोगे, वारली पेंटिंग एंड कलमकरी इज द एग्जाम्पल ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग।
लिख सकोगे? ओके, ये भी मैं आपको PDF में दे दूँगी, नो वरी। उसके बाद आपको किसी ने पूछा कि आर्ट मीन्स व्हाट, राइट द शॉर्ट नोट ऑन आर्ट। तो आर्ट क्या है, आर्ट हिस्ट्री क्या है, ये एक हिस्ट्री क्या है, पुराने ज़माने में पास्ट इवेंट्स जो हुए थे उनका नॉलेज। तो आर्ट हिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो आर्ट मार्केट ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट फील्ड है जिसमें हम प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, स्पेशल एक्सपर्ट यहाँ इसमें काम कर सकते हैं, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आप लिखो। नाउ स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट 1 था। अभी पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के सारे शॉर्ट नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स देख लेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स दिए मैंने, हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया। 20 शॉर्ट नोट्स ही है। अगर रोज़ के 4 शॉर्ट नोट भी कर दोगे तो 4-5 दिन में सारे शॉर्ट नोट्स बोर्ड के लिए हो जाएंगे। अभी देन आफ्टर हम आंसर द फॉलोइंग या फिर एक्सप्लेन विथ रीज़न ये देखेंगे, ठीक है। फिर साइंस 2, जोग्राफी, ये सारे स्टार्ट कर देंगे। येस, सो स्टूडेंट स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे तो फिर लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी स्टूडियो। पार्ट 2 में पॉलिटिकल साइंस के शॉर्ट नोट दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।